घुसपैठिए की समस्या यदि है तो ये देश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज का मुद्दा है और बॉर्डर पर कोई ना कोई असक्षमता इस देश के सरकार की है, समेत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। प्रधानमंत्री जी को पहले गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए कि 10 साल से क्या वो झुनझुना बजा रहे हैं, या देश के बॉर्डर पर इतनी बड़ी समस्या कैसे हो गई, इतना घुसपैठिया बंगाल से होते हुए और झारखंड कैसे पहुंच गया। असम में तो मैं समझ रहा हूं बहुत सारे असम के घुसपैठिए पहुंच गए हैं और वहां हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में उनकी दाल नहीं गल रही है। ये जो भावना भड़काने का काम है ना, ये भावना भड़काने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं और ये दिखा दिया उन्होंने अपना चरित्र। देश के प्रधानमंत्री की भाषा देश की राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगा रही है। मुझे इस बात से तरस आती है प्रधानमंत्री पर और आपत्ति भी मैं दर्ज करता हूं कि ऐसी भाषा प्रधानमंत्री जी को नहीं बोलनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी तक लंबी 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 बातें करते रहे हमारे भाजपा प्रवक्ता, मैं तो बीच में रोकता नहीं टोकता नहीं, पर उनको यह बात जरूर समझनी चाहिए, अपने मुद्दे तो गिना देते, विकास के मुद्दे। आप तो सिर्फ सोरेन जी पर कि उनको जेल में डाला, बड़े छाती पीट रहे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, बिना किसी कारण के 5 महीने बाद वो जेल से बाहर उनको आना पड़ा। इस पर छाती पीटने से आदिवासी समाज आप पे प्रसन्न नहीं हो रहा है। आदिवासी समाज आपको, आपके इस चरित्र को देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी समेत देश के मुखिया जो है क्या कर रहे थे, एक आदिवासी के बेटा को किस तरह से बंधक बनाने का और उसकी छवि बिगाड़ने का काम कर रहे थे। उसका नतीजा जो है झारखंड की जनता जो है इस बार जल जंगल जमीन की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। अरे भाई, आप देश के मुखिया हैं, आपके रहते यदि जल जंगल जमीन पर कोई और कब्जा कर रहा है तो लानत है, आपको तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। हां, जरूर वहां कब्जा करने का प्रयास प्रधानमंत्री जी के 2 मित्र करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके विरुद्ध में एक आवाज आंदोलन वहां खड़ा है। आदिवासियों की कहीं ना कहीं हक और हुकूक की बात आती है, उनकी संस्कृति और जातीय अस्मिता की बात आती है, तो महागठबंधन के साथ ही हम सब लोग खड़े हैं, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। बात आती है वहां के लोगों के उत्थान की। शिवम त्यागी, इन्होंने 2 मुद्दे उठाए कि घुसपैठिया तो किसी अपने राज्यों से नहीं होता है, ये दूसरे देशों से आता है। लक्ष्मण जी, 1 मिनट में आपके पास फिर से आऊंगा। अजय उपाध्याय जी, फिर से आपके पास आऊंगा। जो आपने 2 मुद्दे उठाए हैं, मुझे मौका नहीं दिया, मेरे साथ न्याय कर दीजिए, मुझे मौका नहीं दिया, बीच में उन्होंने डिस्टर्ब भी किया, आप भी मत करें। दो लक्ष्मण जी, थोड़ी देर में ज्यादा लंबा बोलता भी नहीं हूं। हमारा वहां सकारात्मक एजेंडा है, हमने 7 गारंटियां दी हैं इंडिया गठबंधन के साथियों ने। हम ईमानदारी से आदिवासियों के भाषा, इतिहास, साहित्य, कला के संरक्षण के लिए, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए, उनकी जातीय अस्मिता की रक्षा और सर्व समाज के हित में कोई टकराहट आपस में ना आए, सबको एक साथ रहकर सर्वधर्म संभाव की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाजपा वहां बांटने और काटने की राजनीति शुरू से ही शुरू की और उसका नतीजा लोकसभा में भी मिला है, आने वाले समय में विधानसभा में भी दिखेगा। अंतिम बात, कांग्रेस पार्टी समेत महागठबंधन के साथी ईमानदारी से भाजपा के जो पाप धो योजना चलाने वाले और छवि बिगाड़ने वाले जो योजना वो चला रहे हैं, उसके विरुद्ध जनता के बीच हम जाकर के सकारात्मक मुद्दों के साथ अपनी आवाज को उठाया है। जो 43 सीटों पर चुनाव आज हुआ और जिस तरह से हमें जन समर्थन मिल रहा है, 2/3 बहुमत के साथ 23 तारीख को आपके साथ में चैनल में जरूर बैठूंगा और जनता के आशीर्वाद से वहां फिर से सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और वहां के लोगों का कल्याण, एमएसपी का जो हमने वादा किया है, किसानों के उत्थान की जो बात की है, आदिवासियों के और जनजातीय कल्याण की जो बात की है, इन सारे मुद्दों को, यहां तक कि जो खतियानी जमीन की बात है, मैया योजना की बात है, स्वरोजगार और बेरोजगारी भत्ता की बात है, लोगों को रोजगार देने और युवाओं के भविष्य को सुधारने की जो बात है, उन सब पर अक्षरता जय उपाध्याय जी, शो 1 घंटे का होता है, बाकी मुद्दे भी कहने के मौके मिलेंगे आपको। इसको बीच में थोड़ा सा रुकिए, फिर बाद में आपके पास आऊंगा। शिवम त्यागी, एक मुद्दा काफी महत्वपूर्ण तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा का अधिकार जो है, क्षेत्राधिकार, वो आता है केंद्र सरकार के तहत। केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है, ऐसे में घुसपैठियों को लेकर के झारखंड की राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना कितना सही है? कांग्रेस का आरोप है कि ये आरोप गलत है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक खास तौर पर घुसपैठियों का विषय है,
घुसपैठियों को लेकर चाहे वो इंडिया अलायंस की किसी भी सरकार का विषय रहा हो, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार का विषय रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का विषय रहा हो, इनका स्वर इतना लचीला क्यों है? जिस तरीके से हमारी बॉर्डर जो है लगातार बांग्लादेश से लगी हुई है और जो स्थितियां वहां पर बनी हैं, अभी पिछले दिनों लोकसभा में 2013 का बयान है खास तौर पर अगर हम बात करें दिल्ली की ही, तो उस समय की बता रहा हूं आपको, 2.5 लाख घुसपैठिए ऑलरेडी देश में हैं। ये इनके समय के इनके मंत्री का बयान है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, सरकार अगर कोई रचनात्मक कदम उठाना चाहती है या घुसपैठियों को बाहर फेंकना चाहती है या देश से बाहर करना चाहती है, तो किसी राज्य को इस पर क्या परेशानी होगी? मैं फिर से आपको संथाल लेकर जाना चाहता हूं। संथाल के विषय में जब हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया घुसपैठिए को चिन्हित करने का जो काम है वो राज्य सरकार का है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिलकर, एमएचए से मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, उस कमेटी में फिर ये तय करे कि उन घुसपैठियों को किस तरीके से चिन्हित किया जाए। हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से आज तक कोई पहल ही नहीं हुई है। आप घुसपैठियों को लेकर इतना ज्यादा डिफेंसिव क्यों है? आज अगर जो है सीमा सुरक्षा बल कहती है कि हम अपनी टेरिटरी को बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक करते हैं, तो उस पर इतना हंगामा क्यों हो जाता है? क्यों घुसपैठियों को लेकर दिल्ली में खास तौर पर आम आदमी पार्टी के एक विधायक ये कहते हैं कि ये कहां जाएंगे, ये टेंट में नहीं रहेंगे तो ये कहां जाएंगे? इनको तो 2,500-3,000 हजार रुपए मैं देता हूं और रखने के लिए सारी व्यवस्था की है, अगर इनको यहां से उजाड़ देंगे कहीं तो इनको घर चाहिए ही चाहिए। अगर इस तरह का रवैया आपका घुसपैठियों के लिए रहेगा तो इस देश में खास तौर पर झारखंड में जिस तरीके से पॉपुलेशन इनइक्वालिटी है, जनसंख्या असमानता है, वो कहां तक पहुंच जाएगी? और आप क्यों सपोर्ट करते हैं? मैं तो कहता हूं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, इसमें राज्य और केंद्र ना करके दोनों मिलकर मोर्चा क्यों घुसपैठियों को इतना सपोर्ट करती है? देखिए, पिछले कुछ मिनट से जो विषय पर आप सब चर्चा कर रहे हैं, वो विषय को समझना होगा। वो विषय पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र की सत्ता की है। उसकी जवाबदेही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की है। और ये मैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं कह रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और केंद्र से नोटिस मांगा है। लेकिन यही दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर खेल रही है ना, वो पिच ही उनकी गलत है। और अब तो पहला चरण हो चुका है। ये जितना इनको खेलना है, घुसपैठ बोलते रहेंगे, झारखंड की जनता जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, तनुज खत्री साहब, जिस पिच पे भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, वो लोगों को कितना भा रहा है? प्रतीक त्रिवेदी जी, आप क्षेत्र में रहे हैं, लोगों की नब्ज को आपने समझा है, जाना है, वहां पे आदिवासियों के बीच में घुसपैठियों को लेकर क्या इतना ज्यादा आक्रोश है क्या कि वो सत्ता परिवर्तन या फिर सरकार के खिलाफ वोट करें या फिर सरकार से नाराजगी जताएं? लक्ष्मण जी, देखिए, मैं मानता हूं हरियाणा के चुनाव जो हैं वो कई मामलों में बड़े महत्वपूर्ण थे, तो नब्ज वाली बात तो मैं अब बहुत कहता नहीं हूं, क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने सबको बहुत सारी चीजें बताई हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कोई दावा नहीं करता। अब हाँ, ये बात जरूर है कि कोलान के 14 सीटों पे मैं घूम रहा था, संथाल के इलाकों में मैं थोड़ा था, डाल्टनगंज इस बार नहीं जा पाया। लेकिन देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, नैरेटिव सेट हो रहे हैं और चुनाव निश्चित तौर से नैरेटिव से ही लड़े जाते हैं और नैरेटिव सेट्स किए जाते हैं, उस पर होते हैं। जिस तरह से संविधान खतरे में है और वो नैरेटिव सेट हुआ और वो चुनाव लड़ा गया उस पर, और अब फिर कहा गया कि वो देखिए साहब, वो तो जो किताब है वो तो ब्लैंक है, तो वो कहाँ इफेक्टिव रहा? वो कहा गया, हरियाणा के चुनाव में भी कहा गया, लेकिन वो कितना इफेक्टिव हुआ वो आपने देख लिया, हमने भी देख लिया। ये बात सच है कि झारखंड के चुनाव में चंपाई सोरेन साहब, और निश्चित तौर से वो बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मतलब जब से झारखंड बना और उसके वो नंबर, लेफ्टिनेंट, वो आज भी कहते हैं कि गुरुजी उनके वही है, गुरु उनके वही है, वो कहते हैं, बड़े खुल के बोलते हैं। मैं बात कर रहा था, मैं मिला, उस इलाके में गया, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये जो मुद्दा है, आदिवासियों का जो मुद्दा है, इस पे हमें कहने का तो हक है, खुल के तो बोलने का हक है। ये जो बात कहती है बीजेपी, कहती है कि वाई दे आर डिफेंसिव, तो ये तो कहना चाहिए, उन्हें खुल के बोलना चाहिए, कांग्रेस को भी सामने बोलना चाहिए, हाँ ठीक है, हम भी आपके सामने खड़े हैं और ये बात आपकी सही है कि अगर आदिवासी के कहीं हक में कोई
कमी आ रही है या संख्या या प्रतिशत में कहीं कमी आ रही है तो हम आपके साथ खड़े हैं। बनस्पति ये कहा जाए कि राज्य से कोई आ रहा है, राज्य से कोई आ रहा है, वो ये बंगाल वाली प्रतिक्रिया है, फिर वो बंगाल के चुनाव में जो कही गई ये वैसी प्रतिक्रिया है। आप ये कहिए ना कि भाई घुसपैठ है तो हम खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम रोकने के लिए खड़े हैं, हम आपके साथ जो है आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि आदिवासी के हक की बात कही जानी चाहिए। अगर आप जल जंगल और जमीन की बात कह रहे हैं तो उसकी बात को पुरजोर से कहा जाना चाहिए। ये तो बात आकलन की है, लेकिन जमीन पर जो है स्थितियां बहुत सारी जगहों पे जब आप जाएंगे ये लोग मानते हैं। इस बार वहां पे बहुत सारे लोगों से जब आप बात करें तो वो नेताओं से उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा है। और इस बार चुनाव में वो नेता से जुड़ के वो वोट देना चाहते हैं और वो दे रहे हैं। तो जो तमाम सारे जंगलों में जहां पे बात करी, तमाम सारे लोगों से जो पार्टियों से बात करी, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम अपने नेता को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम अपने नेता के साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर से ये इस बार के चुनाव झारखंड में जेएमएम को और ये मुद्दे जो हैं इसका सामना करना पड़ रहा है। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका उन्हें इस बार नुकसान होने वाला है या नुकसान हो सकता है कहना चाहिए, क्योंकि अभी तो पहला ही चरण है, तो निश्चित तौर से ये नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये वो थोड़ा सा इस बात को देख रहे हैं। जी नीरज पाठक जी, दरअसल वहां पे कई स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो उनका मॉडरेट हो गई नहीं, प्रत्येक जी यहाँ पे अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो खासियत यही है कि अलग अलग राज्यों में जाके जो अनुभव होता है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसीलिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया, महाराष्ट्र बिजी थे तब भी हमारे शो में जुड़े। पता है मुझे, मेरे तो बड़े भाई हैं, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, हजारों शोज उनके साथ किए हैं। लेकिन यही कह रहा हूं कि हरियाणा के नतीजों के बाद प्रतीक जी भी खुलकर बोल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, बोल दीजिए खुलकर। नहीं, हमारे साथ नीरज पाठक जी है जो वहाँ पे प्रभात खबर में हैं, संपादक हैं जो वहाँ पे अभी हैं। नीरज पाठक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कई लोगों का ये कहना है घुसपैठिए की समस्या है, बाहर के लोग आकर बसे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग घुसपैठिए की समस्या को चुनाव में हवा दे रहे हैं, चुनाव में मुद्दा उठा रहे हैं, वो लोग लगातार 5 साल तक उनके साथ नहीं रहे। अब जब चुनाव नज़दीक आया तो 2 महीने 3 महीने पहले उनके बीच जा रहे हैं, तो वो 2-3 महीने पहले जो नए चेहरे आए हैं, जो उठकर नेता बनने आ रहे हैं, उनके हितों की बात कर रहे हैं, उन पर आदिवासी शायद उतना भरोसा ना करे, बजाय उन लोगों के जो लंबे समय तक उनके बीच रहे हैं। ये फैक्टर कितना काम कर रहा है, नीरज पाठक जी? एक तो पहले आपको ठीक कर लूं, मैं नीरज पाठक हूं और मैं दूरदर्शन आकाशवाणी में यहाँ समाचार प्रमुख रहा हूं झारखंड में। है तो आपका प्रश्न जो है, देखिए ऐसा है, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, और जो तथ्य है उसी पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपके श्रोताओं का भी। देखिए ये मुद्दा आज का नहीं है, पिछले कई दशकों से, चाहे घुसपैठ का सवाल हो या फिर धर्मांतरण का सवाल हो, झारखंड में ये मुद्दा काफी पुराना रहा है। लेकिन शायद ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने या फिर होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के स्तर पर इस मामले को उठाया गया है और काफी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया गया है। आप जानते हैं कि जब चुनाव से पहले जब संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जब जारी होते हैं तो ये देखा जाता है कि वास्तव में ऐसे कौन से मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे हैं जिन पर आम लोग वो तुरंत उनका ध्यान आकृष्ट हो। आज स्थितियां ऐसी हैं, मीडिया हो या फिर समाचार माध्यम के अलावा तमाम तो सूचनाएं लगातार लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन पिछले 30 साल से मैं झारखंड में हूं, ये स्वीकार करना चाहिए कि अलग अलग क्षेत्रों में, जनजातीय इलाकों में भले ही ये इस मुद्दे पर बातचीत होती रही हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आंदोलन का स्वरूप इस पर आया हो। आप सरकार की ही अगर पिछले 10 साल की बात करें तो 2014 से 19 तक जो यहाँ सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी। उसके बाद की सरकार यूपीए की थी। आज आपके सामने इंडिया ब्लॉक है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आज भी, देखिए, झारखंड शायद देश का पहला राज्य है जिसका निर्माण 7 दशकों के आंदोलन के बाद हुआ।
और इसकी जो एस्पिरेशंस थी, इसकी जो संभावनाएं थी, वो बिल्कुल मतलब ये जब राज्य का निर्माण 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद राज्य निर्माण के बाद इसकी तुलना बेंगलोर से होगी, मतलब कर्नाटक, तमिलनाडु, क्योंकि जो रिसोर्सेस थे, आज भी लगभग 37 से 38% जो मिनरल रिसोर्सेस हैं, खनिज हैं, वो झारखंड में हैं। लेकिन इसके बावजूद राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, या फिर उद्योगों का भी, आप हाल के वर्षों की ही बात लें तो उसका वो अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। और ये एक आश्चर्यजनक बात है कि ये मुद्दे आज उतनी गहराई से, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी गठबंधन हो, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं देख रहा था अभी 1-2 दिनों से कि पिछले 10 सालों में अगर हम देखें कि आर्थिक प्रगति का मुद्दा जहां तक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का मुद्दा है, तो चाहे सरकार एनडीए की रही हो, यूपीए की रही हो, विकास हुआ है। उसकी गति कम हुई है, जो संभावनाएं थी वो नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि दोनों ही सरकारों में पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे इस बार चुनाव के भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, उनमें आपको धर्मांतरण तो है ही, इसके अलावा घुसपैठ तो है ही, लेकिन इसके अलावा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आम लोगों से आप बातचीत करें या फिर बौद्धिक लोगों से बात करें, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उसकी बात करें, तो इस स्थिति से इनकार करना मुश्किल होगा कि जो लक्ष्य था कि भ्रष्टाचार से थोड़ी मुक्ति मिलेगी नए राज्य के निर्माण के बाद, संभवतः पिछले 24 साल से जो मैं देख रहा हूं, वो संदेह के परे नहीं है। इसको स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, आपने वही मुद्दा उठाया है जिस मुद्दे पर मैं आना चाह भी रहा था, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर के, झारखंड को जिस तेज़ी से आर्थिक तरक्की की राह पे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। और 10 साल की जो आप तुलना कर रहे थे, तो उसमें मैंने कुछ आंकड़े जुटाए हैं जो पहले के 5 साल और अब के 5 साल के बीच की तुलना करेंगे। और एक और ख़ास वर्ग जिसमें ख़ासतौर से महिलाओं को लेकर के भी उनकी भागीदारी काफ़ी बढ़ चढ़ कर होती है, इस पर क्या उनका मूड माहौल है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।